अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ वो जो आया सच्चाई के साथ, जो सच लेके आया है, वसद्दक़ बिही और जिन्ने ओदी तस्दीक की थी।
उलाइका हुमुल मुत्तकून। एहो ही लोग मुत्तकी ते परहेजगार ने। सारियां तारीफा वहदहू ला शरीक के लिए हैं। सारियां हमदा सनावा तारीफा अहकामुल हाकिमीन दे वास्ते ने, जड़ा सारी कायनात दा खालिक व मालिक है। जिसनू मौत आ जाए वो रब नहीं हुंदा, जिदी सेहत बिगड़ जावे, जेड़ा बीमार हो जाए और खुदा नहीं हो सकता। जिन्नू भुख लगे प्यास लगे वो भी खुदा नहीं हो सकता। और मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूं कि जिसको ऊंघ भी आ जाए वो भी खुदा नहीं हो सकता है। जो सो जाए वो तो बिल्कुल ही नहीं। वो अल्लाह आपका कि वगफा बिल्लाहि वकीला, वगफा बिल्लाहि वलिया, वगफा बिल्लाहि नसीरा, वगफा बिल्लाहि शहीदा। सारियां तरीफां दे वास्ते ने जेड़ा सारियां दा खालिक व मालिक है, मेरा ते तुहाडा भी खालिक व मालिक है। और अरबहा दरूदो सलाम होन उस जाते अकदस दे उत्ते जिन्ना दा नामे नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और हमने जिब्रील अमीन से पूछा कि मोहम्मद करीम कैसे है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जिब्रील अमीन फरमाते हैं कि मैं सारी दुनिया के मशरकां च गया, मगरबां च गया, मशरक भी फिरे मगरब भी फिरे, आदम तो लग के मोहम्मद करीम तक आना जाना मेरा रहा। अरश तो फर्श तक ते फर्श तो अरश तक मेरियां परवाज़ां रहियां। लेकिन जिब्रील अमीन फरमांदे ने मैं सारियां नूं वेखिया, आदम नूं भी वेखिया, नूह नूं भी वेखिया, इब्राहिम ते इस्माइल, मूसा ते ईसा ते मुहम्मद करीम नूं वेखिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन मोहम्मद जैसा ना मैंने कोई हुसीन देखा, न जमील देखा है, न शरीफ देखा है। और फिर मैंने जिब्रील अमीन से पूछा तो उसने कहा कि कल्लब तो मशारे कल अर्ज व मगारिबहा, कल्लब तो मशारे कल अर्ज व मगारिबहा,
वलम अरा रजुलन अफजल मिन मोहम्मद सल्लल्लाहु बुलंद आवाज से कहा। सारी दुनिया फिरी है मैं, लेकिन मोहम्मद करीम तो अफजल कोई भी नहीं देखा। ते जदों अल्लाह ताला ने पूछा जिबरील तू सारे पैगंबरां कोल आउंदा जांदा रहा, बड़ी तू मेहनत की, बड़ी साडी ताबेदारी की है, ते हुण दस तेरी भी कोई तमन्ना है कि नहीं, तेरी भी कोई आरज़ू है कि नहीं। आज मैं जिस मौजू पे खिताब करने वाला हूं कि आपके और मेरे पीर मुर्शद इमामुल अंबिया, इमामुल हरमैन, ख्वाजा बद्र हुनैन, इमामुल किबलतैन, सैयदुस सकलैन, हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा पहला उम्मती सिद्दीक अकबर, पहला उम्मती, सबसे पहला उम्मती, जिसके बारे में फरमाया कि वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। पैगंबर जेड़ी सच्चाई लेके आए सन मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जेड़ी भी सच्चाई लेके आए सन सिद्दीक अकबर ओ अबू बकर ओ सिद्दीक जिन्ने सारियां पैगंबर दियां सच्चाइयां दी तस्दीक कर दी, वो है सिद्दीक अकबर। और अल्लाह ने जब पूछा कि जिब्रील तेरी भी कोई ख्वाहिश है तो बताओ, तो जिब्रील अमीन ने अर्ज की अल्लाह जे तू पूछी लिया तो फिर सुन, मैं अगरचे सारे फरिश्तियां दा सरदार हां। सुनने वाली बातें, बड़े लोगों की तो बड़ी बातें होती हैं। इमाम राजी लिखते हैं खुदा की कसम है, सुनो जरा, सिद्दीक अकबर जिब्रील अमीन से पूछा अहकमुल हाकिमीन, आपके रब ने, आपके मालिक ने, आपके खालिक ने, एडा प्यारा रब, वो पूछ रहे हैं जिब्रील अमीन नू तेरी भी कोई खास है तमन्ना आरज़ू ते दस। जिब्रील अमीन अर्ज कर देंगे रब्बुल आलमीन अगर तू पूछ ही ले आए तो फिर सुन, मैं अगरचे फरिश्तियां दा सरदार हां, सारे फरिश्ते, मेरी बड़ी इज्जत तकरीम में, लेकिन मेरी इसके बावजूद खास है कि मैं जिब्रील अमीन ना हुंदा सिद्दीक अकबर हुंदा। मैं सिद्दीक अकबर होता, मैं जिब्रील ना होता, मैं सिद्दीक अकबर होता, मोहम्मद का पहला उम्मती होता। सल बुलंद आवाज से तो कह दो। इसीलिए तो फरमाया जा रहा है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। ये हैं सिद्दीक अकबर, जिनका ये उनकी वफात के दिन गुजर गए, दिन गुजर गया है। सानू मेलियां दे उर्सां दे दिन ते याद रहिंदे ने, फलां बाबे दा उर्स, फलां तारीख नू, लेकिन खुदा दी कसम ओ मुहम्मद दा पहला उम्मती ओ लोग कब्रां च चले गए ने जेड़े सिद्दीक अकबर दी शान बयान करते सन
और खुदा दी कसम अज़मतां बयान करते सन। और मैनू तो उम्मीद है कि क़यामत दे दिन मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू असी कह सकने हां कि आका अज ते हशर दा दिन है, हिसाब किताब दा दिन है। तेरे यार नू गालियां पाकिस्तान दी जमीन उत्ते पैंदियां रहियां ते असी ओदियां अज़मतां बयान करदे ते सुनदे रहे। अज साडी भी सिफारिश फरमा दे, जन्नत लेके चला जा। वो है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनके बारे में फरमाया रहमत आलम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्नत के जिसके लिए 8 दरवाजे 8 दे 8 दरवाजे खोल दिते जाने, जिथों दी मर्जी गुजर के जावे। खुदा की कसम है, सुनो आज पीर अब्दुल कादर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं कह सकते कि मुझ पर खुदा राजी है। मिंबर रसूल पे जिम्मेदारी से बात करता हूं। अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी नहीं कह सकते कि खुदा साडे ते मेरे ते राजी है। को कह सकता? तो आडे जो को कह सकता? कोई वली कितना बड़ा वली हो वो भी नहीं कह सकता है कि अल्लाह मुझ पे राजी है। खुदा दी कसम, मदीने दा काला बिलाल कुरान दी आयत पढ़ के लक़द रज़ी अल्लाह अन्हुम लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीन। काला बिलाल कुरान दी आयत पढ़ के कह सकता है कि अल्लाह साडे ते राजी है। कोई दुनिया का वली वो नहीं कह सकता कि अल्लाह मेरे ते राजी है। कोई मोहम्मद दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे और आपके आका मोहम्मद का सहाबी कह सकता है कि अल्लाह मुझसे राजी है। क्यों जी? कोई भी नहीं कह सकता है। और हमने असा की कीता है कि असा इस्लाम नू ये साबित कीता है, यहूदियां दी साजिश हुई कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया ते आए ते अपने खानदान की बरतरी मनवाने वास्ते आए सन। इसे वास्ते ते नारे बजते रहंदे 5 तन पाक। ये क्या साजिश है कि मोहम्मद करीम इस दुनिया पर आए तो अपने खानदान की अजमत मनवाने के लिए आए। ये साजिश खुदा दी कसम है, जदों आपने अपनी रिसालत ते पैगंबरी दा ऐलान किया और एक कुरान पढ़ पढ़ के लोकां नू सुनाया ते सारे ही रिजेक्ट कर दिता, सारे ही रद्द कर दिता। और अपने खानदान ने बनु हाशिम ने खास तौर पे सब तो पहली गाली जेड़ी दिती मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू उन्हां दे अपने सके चाचे अबू लहब ने दिती। क्यों जी? गल मेरी को समझ आ रही? सब तो पहली गाली तब्बन लका या मोहम्मद। मोहम्मद ते बड़ा शरीफ सी, बर्दाश्त करता सी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन अल्लाह नू बर्दाश्त ना होया ते फरमाया तब्बत यदा बी लहबिम व तब।
तब्बत यदा अबी लहबिम व तब, तब्बन लका या मोहम्मद कहने वाले तू और तेरा सारा खानदान बर्बाद हो जाएगा। सब तो पहली गाली अगर किसी ने दी मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नू ते वो अपने सके चाचे अबू लहब ने दी। हर एक ने रद्द कर दिया। जब इस कुरान को पढ़ना शुरू किया, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक इकरा व रब्बुकल अकरम। जब ये पढ़ा जा रहा था सब ने रद्द कर दिता। असी नहीं सुनना भी पसंद नहीं सन करते। और बनु हाशम आपका अपना खानदान सबसे ज्यादा अगर मुखालफत की थी तो अपने खानदान ने। फिर दूसरा आपका दूसरा चाचा अबू सुफियान बिन हारिस, वो हर वक्त मक्के दियां गलियां दे विच लंघदा आउंदा जांदा आप नूं गालियां कढदा सी। हजविया शेर पढ़दा सी। बड़े आप एक दिन तंग पै गए कि ये मेरा चंगा चाचा है, हर वक्त मुन्नू ही लगा रहिंदा, कोई इहनूं होर कोई काम नहीं। ते आप सल्लल्लाहु इंसान सन। एक दिन बड़े परेशान ने ते हसान बिन साबित नूं फरमांदे ने, हसान अज मैं सेहन दे विच मिंबरे रसूल रखांगा ते तू उत्ते बैठ के ते मेरे चाचे दे जवाब अज देने ने। मेरे चाचे वो तो बड़ा सरदार है, सब तो बड़ा सरदार है अबू सुफियान। ये अमीर मुआविया का बाप नहीं, वो अबू सुफियान बिन हरब थे। वो भी सबसे बड़ा मुखालिफ था। उस वक्त बाद में मुसलमान हुए, लेकिन अबू सुफियान बिन हारिस आपका दूसरा चचा गालियां कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह मिंबरे रसूल सेहन मस्जिद नबवी दे सेहन दे विच रख के फरमाया, हसान मेरे चाचे दा जवाब दे। ते हसान बिन साबित मिंबरे रसूल ते बैठ गए। ते पैगंबरे आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसान आज तू किस तरह जवाब देगा? ते बड़ा सरदार है, बड़ा ताकतवर है मेरा चाचा। हसान बिन साबित ने अर्ज की, अल्लाह आज दुनिया देखेगी कि मोहम्मद के गुलामों में कितनी कुव्वत और ताकत है। और फिर यही शेर पढ़े जो हर वक्त आप सुनते रहते हैं कि वाह अहसन मिन कलम तरकत ऐनी। आज मैंने जिस मौजू को शुरू किया है ना कि मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खानदान की बर्तरी मनवाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह की उलूहियत मनवाने आए थे, किब्रियाई को मनवाने आए थे। वो सिर्फ अपने खानदान की बर्तरी को मनवाने के लिए नहीं आए थे। लोगों ने तो अब साबित कर दिया है, हर वक्त साबित करने पे लगे रहते हैं। सिद्दीक़ अकबर की शान के ज़िमन में ये भी सिद्दीक़ अकबर की जो शान है, ये भी सीरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये भी सीरत मोहम्मद की सीरत है। तो वो शेर पढ़ रहे हैं कि वह अहसनु मिन कलम तरकत ऐनी वह अजमलु मिन कलम ताले दिन निसाउ खुलिकता मुबर्रा मिन कुल्ले ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाउ। किसे आँख ने मोहम्मद जैसा हुसीन चेहरा देखा ही नहीं,
और किसे मां ने मोहम्मद जैसा हुसैन वजूद जनिया ही नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि जब ये शेर पढ़ रहे थे ना हसन बिन साबित, तो आपने फरमाया मेरे यारो गवाह हो जाओ कि जब हसन बिन साबित मेरे बारे में शेर पढ़ रहा था, अर्श से जिब्रीले अमीन आए उसको थपकियां दे रहे थे, उसको थपकियां दे रहे थे। तो ये मैं बात कर रहा हूं कि सबसे ज्यादा मुखालफत अपने खानदान ने की, लेकिन सबसे पहले जिसने साथ दिया वो अपने कबीले का भी आदमी नहीं, बनु हाशम का आदमी नहीं है, बनु तैम कबीले का फर्द, बनु तैम कबीले का फर्द सिद्दीक अकबर है, जिसने सीना तान कर मोहम्मद का साथ दिया और कोई चीज नहीं पूछी कि क्यों और कैसे। वो है सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा से इस तरह खिताब फरमा रहे ने मस्जिद नबवी दे विच, आखिरी वक्त है, आखिरी दिन है, आपके बीमार हैं, जाने वाले हैं, तो आपने सहाबा से खिताब फरमाया, आपने फरमाया कि तुम में से सब के सारियां तुहाडियां दे मैंने एहसानात दा बदला दे दिता है, सारी दुनिया दे एहसानात दा बदला दे दिता है, लेकिन सिद्दीक अकबर दे एहसानात दा बदला मुहम्मद भी चुका नहीं सकता। सिद्दीक अकबर दे एहसानात दा बदला वो नहीं चुका सकता, मैं वो कयामत दे दिन अल्लाह ही चुकाएगा। और एक दिन आप इस तरह अपने सेन दे हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा और आप चहल कदमी कर रहे ने बालकनी दे विच, रात दा टाइम सी, और देखो इसके रावी कौन है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु रावी। फारूक आजम ने रवायत किया है कि इस तरह फिर रहे थे, रात सितारे चमक रहे हैं, आसमान के सितारे, और आपकी अम्मा हजरत आयशा मखदूमतुल मुस्लिमीन, मोमिनों की मां, वो पूछती है अल्लाह के रसूल इन सितारों जितनी भी किसी की नेकियां हैं, ये जो आसमान दे उत्ते सितारे, आपने फरमाया आयशा फारूक आजम दियां नेकियां सितारियां तो भी ज्यादा नहीं, सितारों से भी ज्यादा है, दरख्तां दे पत्तों से ज्यादा है, समुंदर दे कतरियां तो ज्यादा ने, जमीन दे जर्रियां नालों ज्यादा ने, बारिश दे कतरियां नालों भी ज्यादा ने। परेशान हो गई कि मेरे प्यो दा ते नां ही नहीं लिया। मैं ते पुछया सी कि शायद मेरे अब्बा का नाम लैणगे कि उन्हां दियां इन्नियां नेकियां ने सितारियां दी, ते फारूक आजम के मुतल्लिक बात बयान हो रही है। सिद्दीक़ा कायनात ने पूछया कि मेरे अब्बे दा की हाल है, सारी कायनात दे इमाम ने फरमा दिता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयशा तेरे बाप दियां इन्नियां नेकियां ने, एक रात दियां सिर्फ हिजरत दी एक रात दियां नेकियां उमर फारूक दी सारी उम्र दी नेकियां नालों ज्यादा ने। एक रात दी नेकी।
और आप फरमा दिया ने कि मैनू ख्वाब आया, मैं देखा कि एक चांद आसमान तो उतरदा है ते मेरी गोद में आ जाता है, फिर एक चांद उतरदा है मेरी गोद च आउंदा है, फिर एक चांद उतरदा है मेरी गोद में आउंदा है। ते मैं अल्लाह दे रसूल नू पूछया इहदी ताबीर ते दसो, ते आपने फरमाया कि शरत ते मैं दसांगा कि अगर तू मेरी जिंदगी दे विच इहनू किसे नू नहीं दसना। ते आपने फरमाया पहला चांद मैं होवांगा जेड़ा तेरे हुजरे विच दफन होएगा, दूसरा चांद जेड़ा आया वो तेरा प्यो अबू बकर सिद्दीक है, वो भी मेरे नाल दफन होएगा। और गोद तो मुराद पैगंबर इस्लाम ने फरमाया तेरी गोद तो मुराद तेरा हुजरा है, तेरा हुजरा है। और तीसरा चांद फारूक आजम तेरी गोद में जो आया है वो भी तेरे हुजरे में मेरे साथ दायमी बसेरा करेगा। वो सिद्दीक अकबर हैं। इमाम जाफर सादक नू किसी ने पूछया कि इमाम साहब शैखैन दा की मुकाम है? सिद्दीक अकबर और फारूक आजम शैखैन भी कहते हैं, उनका मुकाम की है। इमाम जाफर सादक उन्होंने फरमाया कि किसी होर दे मुतल्लक पुछ दे ते मैं दसदा नहीं, किताबां दी कोई गल हुंदी, कोई लाइब्रेरी दी गल हुंदी, मैं पुछदा दसदा। लेकिन शैखैन दा मुकाम जे जाके देखना ही ते मदीने चला जा, मोहम्मद के रोजे को खोलो और वहां देखो कि सिद्दीक अकबर का मुकाम क्या है, फारूक आजम का मुकाम क्या है। वहां जाके देखो ना, रोजा रसूल को खोलो और वहां देखो कि एक दाएं तरफ सिद्दीक अकबर सोए हुए हैं और बाएं तरफ फारूक आजम सोए हुए। और इसीलिए तो फरमाया कि मेरे दो वजीर हैं दुनिया में, सिद्दीक अकबर है, फारूक आजम है। आपने इसीलिए तो फरमाया कि जब हशर के दिन मैं उठाया जाऊंगा मेरे दाएं तरफ सिद्दीक अकबर होगा, बाएं तरफ फारूक आजम होगा। और जब हौज़े कौसर पर बैठाया जाऊंगा मेरे एक तरफ सिद्दीक अकबर होंगे, दूसरी तरफ फारूक आजम होंगे। प्याले पीने जे ते फिर सिद्दीक अकबर नू ते बनो, उन्हां दी अज़मतां बयान करया करो। खुदा की कसम है और सुनो आज रियाजुर रहमान यज़दानी से कि जिस तरह हमारा किबला एक है, जिस तरह ये किताब कुरान एक है, जिस तरह किबला एक है, जिस तरह हमारा खुदा एक है, जिस तरह हमारा मोहम्मद एक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुदा दी कसम इसे तरह सिद्दीक अकबर भी इको ही है, फारूक आजम भी एक है, उस्मान गनी भी एक है और हैदर करार भी एक है। सिर्फ ये नहीं कि किबला मान लिया, काबा मान लिया, कुरान को मान लिया, लेकिन जब तक सिद्दीक अकबर को नहीं मानोगे, फारूक आजम को नहीं मानोगे। ये देखो ये तारे जो आ रही हैं, ये तारे पावर हाउस से आ रही है और करंट आ रहा है। अगर ये तारा टूट जान तो रोशनी नहीं आ सकती, ये लाइट नहीं आएगी। मरकज़े रिसालत तक पहुंचने के लिए, मरकज़े रिसालत मोहम्मद की पैगंबरी तक पहुंचने वास्ते
मुहम्मद दी नबूवत ते पहुंचन वास्ते सिद्दीक अकबर दा लिंक जरूरी है। सिद्दीक अकबर का लिंक जब तक नहीं होगा, फरूक आजम दा लिंक जब तक नहीं होएगा, उस्मान गनी दी सखावत दा लिंक नहीं होएगा, हैदर करार दी वलायत दा लिंक जब तक नहीं होएगा, खुदा दी कसमें तुसी मुहम्मद तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह तक पहुंचना है तो मुहम्मद दे जरिए पहुंचोगे, मुहम्मद तक पहुंचना है तो फिर सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी और हैदर करार से पहले मोहब्बत करोगे, फिर बात बनेगी। मजाक नहीं है, इस जमीन पर गालियां दी जाती है। वो क्या क्या बयान करूं, खुदा की कसम, जिनके बारे में फरमाया गया वो सिद्दीक इतनी आजिज़ी थी, दुनिया का कोई बादशाह दिखाओ, दुनिया का कोई, कि इतनी आजिज़ी उसमें हो। पहला ही दिन है खिलाफत का, पहला दिन खिलाफत का, और आवाज आ रही है मदीने दे घर दे विचों मजदूर चाहिए, मजदूर चाहिए। खिलाफत का पहला दिन, कारोबार बंद कर दिता सी अपना। बहुत बड़े ताजर सन, बहुत बड़े, अरब मक्के के नहीं, अरब के सबसे बड़े ताजर थे सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन सब कुछ मुहम्मद दे नाम ते कुर्बान कर दिता, हर शय। जदों ईमान लिया तो 40,000 दिरहम सन उन्होंने को। 40 उस वक्त बहुत बड़ी ये रकम होती थी, अरबों खरबों में ये रकम होती थी, 40,000 दिरहम। सब कुछ मोहम्मद की जूती पर कुर्बान कर दिया, और खाने पीने के लिए भी कोई चीज नहीं, थोड़ा सा मुशायरा लेते थे बैतुल माल से। पहले दिन आवाज आ रही है मजदूर चाहिए, आप आते हैं, पूछते हैं क्या काम है, मैं मजदूर हूं। उसने कहा मेरा बकरी का बच्चा मर गया है, इसको मदीने के बाहर फेंकना है, ये अगर आपने मजदूरी करनी है तो कर ले। आपने मुर्दा बकरी को उठाया और मदीने के बाहर फेंक आए। 1 दिरहम मजदूरी के लिए आपको मिला। और खुदा की कसम वो सिद्दीक अकबर हैं। हम तो कभी मौत को भी, हमें तो मरना ही नहीं, हमने मरना हो तो मौत को याद ना करें। वो मौत के रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो कि ये जमीन जो है ना, जमीन ये 70 मर्तबा दिन में आवाज लगाती है, 70 मर्तबा, कि या इब्ने आदम कुलू माशे तुम वस्ता है ही तुम। इब्ने आदम मेरे ते चल फिर ले, जो खाना ही वो खा। एक दिन तू मेरे पेट दे विच आएगा, मैं पसली नाल पसली मिला के पूछांगी किस तरह जिए थे, वो किस तरह वक्त पास किया थे, जिंदगी किस तरह गुजारी, सानू की पता। और मैंने आपको पिछले जुमे में भी ये कहा था कि मैंने अभी हाल ही में कनाडा में देखा, तबलीगी प्रोग्राम के सिलसिले में गया हुआ था, तो मैंने देखा है, मुआजना मैंने किया पाकिस्तान के साथ। वहां तो इस तरह लग रहा था जैसे मुकम्मल इस्लामी कानून है। सबसे गंदा मुआशरा हमारा मुआशरा है। मैंने पिछले जुमे में भी आपको बताया था कि मैंने एक अंग्रेज से पूछा क्राइम के मुतल्लक,
तो उसने कहा कि मुझे 10 साल का तो पता है कि एक छोटी बच्ची के साथ ज्यादती नहीं हुई इस जमीन पर, कनाडा की जमीन पर। छोटी बच्ची, यहाँ तो 3 साल की बच्ची, 4 साल की, 5 साल। क्या मुआशरा है ये, क्या मुआशरा है ये। मसाजिद भी, खतीब भी, इमाम भी, कारी भी, कुरान भी। क्या मुआशरा है पाकिस्तान का। फिरके फिरके, टोपियां दे फिरके, शलवारां दे फिरके, ऐनकां दे फिरके, सुरवियां दे फिरके। क्या मुआशरा है। तो वो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हो, खुदा की कसम है, फरूक आजम बयान करते हैं कि एक दिन मैं, एक माई थी बेवा, नबीना भी थी, उसका खामद जिहाद में शहीद हो गया था। मजाफात में, मदीने के मजाफात च रहिंदी सी। ते मैं एक दिन सोचा कि उसका पता ही लैके आवां। मैं गया, दरवाजा खड़काया, सुबह नमाज के बाद। मां से पूछा कि मैं को खिदमत करूं, कोई सफाई को पानी भर दूं। तो माई कहने लगी, अल्लाह तुझे जज़ाए खैर दे, एक बंदा आया था, वो पानी भी भर गया है, सफाई भी कर गया है, मेरे कपड़े भी धो के गया है। आपने फरमाया अच्छा कल आऊंगा। कल फिर जल्दी दूसरे दिन आए, फिर यही सवाल किया। उसने कहा एक बंदा आया था, कर गया सारा काम। उसने कहा, फरूक आजम फरमाते हैं कि मैंने सोचा पढ़ाई कुछ चला आके ये पहले काम कर जाता था। तहज्जुद के वक्त आए, माई का दरवाजा दस्तक दी और पूछा कि काम है तो मैं करूं। माई ने जवाब दिया कि सफाई तो वो कर गया है, पानी भरने के लिए गया हुआ है, पानी भरने के लिए गया है। आपने कहा कि आज ते पकड़ के ही रवांगा। ये कौन है जरा मेरे तो भी पहले पहले आ जाए, आज पकड़ूंगा। देखा कि एक बूढ़ा कमजोर आदमी, मश्क कंधे पर है पानी की, चला भी नहीं जा रहा और आ रहा, चेहरे पर नकाब है। आपने रोका, फारूक आजम ने रोका, कौन हो तुम? फरमाते हैं कि जब नकाब उठाया तो कपकपी तारी हो गई। वो कोई आम आदमी नहीं था, अमीरुल मोमिनीन खलीफतुर रसूल सिद्दीक अकबर थे। ये है मोहम्मद का पहला उम्मती। तो मैं जो बात असल में आपको समझाने वाला हूं वो ये कि रहमत आलम आए सिर्फ अपने खानदान की बरतरी मनवाने के लिए नहीं आए थे, बल्कि अल्लाह की उलूहियत, रबूबियत की बरियाई और ये बताने आए थे कि ये कब्रों वाले कुछ नहीं कर सकते, ये दाते तुम्हारे कुछ नहीं कर सकते, ये बुत तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी ने कुछ करना है तो वो अल्लाह की जात है। वो ये पैगाम था, सारे ने रद्द कर दिता सारे। लेकिन सीना तान के जिन्हें सब तो पहले साथ दिता फरू पूछया भी नहीं। हुण तुसीं ये अंदाजा कर सकते हो कि कारोबारी आदमी नूं कितनी तकलीफां होंदियां कि अगर मैं मुहम्मद नूं मान लिया तो मेरा तो कारोबार तबाह हो जाएगा, बाइकाट हुआ। लेकिन सिद्दीक अकबर ने मोहम्मद के कदमों पर हर चीज कुर्बान कर दी। बेटी को भी कुर्बान किया, औलाद को भी कुर्बान किया और खुदा की कसम अपने माल को भी कुर्बान कर दिया। जंगे तबूक हो रही, चंदे का ऐलान हो रहा, नंगी
धमकी दी कैसरे रूम ने कि जाके मुहम्मद नूं दस दिओ असीं आ रहे हैं, 3 लाख फौज लैके आ रहा मैं, तैस नैस कर देंगा, हर चीज बर्बाद कर देंगा, जाके पैगाम दे दिओ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं। ते फिर रिएक्शन भी वेख के आना है उन्हां दा, फकीरां दा, ऐसे ना वापस आ जाए। वो हुण वेख रहे ने आप मस्जिद नबी दे मिंबर ते बैठे ने, चंदे दी अपील कर रहे ने, सारा चंदा दे रहे ने लोग। 40,000 का लश्कर तैयार करना था। हजरत फारूक आजम फरमाते ने कि अज मैनू ये यकीन सी कि अज सब तो ज्यादा मेरे नंबर बढ़न अज कि अद्धा माल मैं लैके आ गया, अपने घर का सारा ओदा निसफ कीता ते लैके आ गया। उस्माने गनी ने घोड़े दिते, ऊंट दिते, दीनार दिते, ते पैगंबर इस्लाम ने इस वास्ते फरमाया कि उस्मान हुण तू जो भी करेगा, कोई गलत भी कर लेगा ते तेनू नुकसान नहीं हो सकता, तू जन्नती हो चुके हैं। और एक फलसफा और भी सुनो कि पैगंबर जिन्नू कह दे के जन्नती है, जिसनू पैगंबर कह दे जन्नती है, खुदा की कसम है वो जन्नत में जरूर जाएगा। कोई मजाक कि पैगंबर ने कहा जी वो बात ते वो बिगड़ गए, वो ते मुर्तद हो गए, सारे दे सारे काफिर। जब मोहम्मद कहता है तो फिर वो जन्नती जन्नती होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या समझा है आपने दीन को कि अल्लाह फरमाते हैं वल्लज़ीना आमनू माहू, अल्लाह ने फरमाया कि मैं इन्हां दे दिल भी वेख लेने, सिद्दीक़ अकबर दा दिल वेख लिया। एवं नहीं जन्नती के उमर जन्नत फिल जन्ना, अबू बकर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, हैदरे करार अली फिल जन्ना। सारे जन्नतियां नूं असीं मनने आ, सारे सहाबा नूं मनने आ, सारे सहाबियात नूं मनने आ। अल्लाह दे फजल है मसलक अहले हदीस का मसलक एक काने नहीं, मसलक अहले हदीस दे मनन वाले काने नहीं कि इन्हां कुछ नजर नहीं आउंदा। खुदा दी कसमें मरातब दा ख्याल करो कि सब तो ज्यादा अफजल तरीन गुरो इस कायनात दे विच सहाबाए किराम दा है, पैगंबरां तो बाद सहाबाए किराम का है। और उनमें से 1400 सहाबा 1400 सहाबा जिन्हां बैत रिजवान की थी मुहम्मद करीम दे हाथ दे उत्ते, वो 1400 सहाबा अफजल है। उनमें भी सिद्दीक़ अकबर थे, फारूक आजम थे, उस्माने गनी थे, हैदरे करार थे। और फिर 1400 में 313 जो बदरी सहाबा है वो अफजल है। और उनके बाद वो सहाबा अफजल हैं जो अशरा मुबशरा में 10 सहाबा, और 10 सहाबा में से 4 खुलफाए राशिदीन वो अफजल हैं, और 4 खुलफाए राशिदीन में सिद्दीक़ अकबर अफजल है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़ि वसद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। और फरमाया जा रहा है कि हमने तो इनके दिलों का भी इम्तिहान ले लिया है। सिद्दीक़ अकबर दा दिल दा इम्तिहान लिया, फारूक आजम दा लिया, उस्माने गनी दा, सारे सहाबा दा दिलां दा। और मैं पूछया अल्लाह इन्हां दा जदों इम्तिहान लिया तो किस तरह लिया?
इन्हां दी ज़बान दा इम्तिहान लिया, ये बोलदे की ने, इन्हां दे हत्थां दा इम्तिहान लिया, दिमाग दा लिया, पैरां दा लिया कि चलदे किस तरह ने, बोलदे की ने, देखदे की ने। अल्लाह ने फरमाया ये तो इम्तिहान मेरे महबूब पैगंबर ने उन्हां दा ले लिया, असी ते दिलां दे भेत जानने आ, असी दिल दा इम्तिहान लवांगे, दिलां दा। ते फिर कोई जन्नत दे विचों कुर्सियां ते कलीन मंगवाए गए इम्तिहान वास्ते। अल्लाह ने फरमाया मैं उन्हां दा इम्तिहान लिया, दिलां दा इम्तिहान ले लिया, उन्हां गले कटवा के दिता, मुहम्मद ते कुर्बान हो के दिता। वो है सहाबा किराम, और इसीलिए फरमाया जा रहा है कि उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का। और जेड़ा फिर नहीं मानता वो मुनाफिक पक्का, जेड़ा नहीं मानता वो मुनाफिक पक्का। और ये जो मुनाफिक होता है ये आज की बात नहीं, वो हुद आपको पता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी परिंदों पर भी थी, जानवरों पर, फजा उस पर भी थी, परियों पर, जिन्नों पर। तो हुद को अपना मुकर्रब बना लिया, वजीर बना लिया। हुद परिंदे नूं जदों वजीर बनाया, मशीर बनाया, ते उन्होंने पूछया तेरी खूबी, सब तो ज्यादा खूबी हुद की है? उन्हें क्या अल्लाह दे रसूल, मैं जमीन दे उत्ते जदों बैठना, खुश्क जमीन दे उत्ते, ते मैं पानी की गहराई को देख लेता हूं कि कितना डूंगा पानी है। ये खूबी है मुझे, अल्लाह ने दी हुई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया असीं ते अगे सहरावां ते जंगलां च रहने हैं, हम तो रहते हैं जंगलों में, जिहाद में रहते हैं हर वक्त, तो तेरी ते फिर बड़ी जरूरत है। और करीब कर लिया हुद को, लेकिन मुनाफिक कव्वा, कां साहब आ गए, कव्वा आ गया, वो कहन लगा कि झूठ बोलदा है सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये साडा हक है। कव्वे कहन ये सानू दे। उन्हें कहा भी तुहाडे च कोई खूबी नहीं, गलाजत ही खांदे रहंदे हो हर वक्त, काला मुंह, काला लिबास, हर वक्त गलाजत खाते हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुद को बुलवाया और फरमाया कि इसका जवाब दो, कि ये कहते हैं कि ये पानी तो देख लेता है लेकिन ये जाल में फंसता है, ये क्यों फंसता है? अगर पानी देख लेता है, जाल ते जमीन ते पिया हुंदा है, उदों इहनूं नजर नहीं आउंदा। मौलाना रूमी फरमाते हैं बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं कि जागे कू हुक्मे खुदा मुनकरस्त, जागे कू हुक्मे खुदा मुनकरस्त, गुर हजारा अकल दारद काफरस्त। के हुद ने कहा अल्लाह के रसूल, मुझे पता है कि मैं जाल में फंस जाता हूं, लेकिन ये नजर की कमजोरी नहीं है, तकदीर गालिब आ जाती है। ये नजर की कमजोरी नहीं, तकदीर गालिब आती है और मैं फंस जाता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कव्वे को कहा जवाब तो बिल्कुल ठीक है, और भी करीब कर लिया, और वो कव्वे कहने लगे कि हमें इतनी तो इजाजत होगी कि जुलूस निकाला करेंगे, पीटते रहेंगे, शोर मचाते रहेंगे। ये मुनाफिक खुदा की कसम इस जमीन का बदबूदार अंसर है, बदतरीन अंसर है, जो इस्लाम की जड़ें खोखली करने के लिए उसने अपना बहरूप बदला।
इस्लाम का लिबास पहनकर इस्लाम को खोखला किया जा रहा है। आखिर में मैं यही कहता हूं, पैगाम के छड़ मोहब्बत दुनिया वाली, छड़ मोहब्बत दुनिया वाली, ओढ़क छड़नी ते जाना है खाली। छड़ मोहब्बत दुनिया वाली। सिद्दीक़ अकबर पता क्या फरमाते थे? दरख्त को देखते तो कहते हैं काश मैं दरख्त होता, ऐ काश मैं दरख्त होता कि मुझे काटा जाता, या मैं चिड़िया होता कभी उस दरख्त पर बैठता, कभी उस दरख्त पर बैठता, हिसाब ना दे। इतने डरते थे मौत से सिद्दीक़ अकबर। कभी कहते कि सब्जा होता मैं, जानवर चर लेते मुझे, हिसाब ना देना पड़ता। छड़ मोहब्बत दुनिया वाली, छड़ मोहब्बत दुनिया वाली, ओढ़क छड़नी ते जाना है खाली। छड़ मोहब्बत दुनिया वाली, ओढ़क छड़ना ते जाना है खाली। नाल मोहाने दे चल चलिए, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। नाल मोहाने दे चल चलिए, बेड़ा पार मुहम्मद दा। वाखिर दावाना।